हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक्टोनिक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने हमारे सैमसंग के स्मार्टफोन में आज तक बहुत सारी कस्टमाइजेशन किए हैं, जहां पर हमें बहुत ही तगड़े टाइप के पावरफुल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जहां पर हमने हमारे स्मार्टफोन के एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा ईजी भी बना लिया है। लेकिन भाई इन सबको एक बार लेकिन भाई अगर एक बार के लिए इन सभी चीज़ों को एक बार साइड लेकिन भाई आज के डेट में अगर हम इन सारी चीज़ों को एक बार के लिए साइड कर देते हैं तो भाई आपको आपके सैमसंग के स्मार्टफोन के डायलर पैड के अंदर और भी ज़्यादा पावरफुल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि आज मैं इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से बताने वाला हूं। तो भाई वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, अदरवाइज आप सारी चीज़ों को यहाँ पे मिस आउट कर जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये जो फीचर्स है बेसिकली आप ये मान के चलिए ये सारे रिलेटेड टू एआई हैं, जो कि आपको 90% आज की डेट में सारे ही सैमसंग स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और जिनके पास One UI 6.1 का वर्जन भी है ना, उनको भी मिलेगा, साथ में One UI 7 का भी वर्जन जो भी है उनको भी मिलेगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे डायलर पैड पे क्लिक कर देना है, यानी कि अब सबसे पहले आपको यहाँ पे डायल आइकन पे क्लिक कर देना है और यहीं से आपको 3 डॉट्स पे चले जाना है और सेटिंग्स पे चले जाना है। अब भाई अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट फीचर जो है वो है टेक्स्ट कॉल। इस पे क्लिक करेंगे और यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहला फीचर जो है वो है टेक्स्ट कॉल। इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, आंसर कॉल विदाउट सेइंग अ वर्ड, अ वॉइस असिस्टेंट विल आस्क द कॉलर व्हाई दे आर कॉलिंग, यू विल सी व्हाट दे से इन अ टेक्स्ट चैट, देन यू कैन टाइप और टैप रिस्पॉन्स दैट विल बी रीड अलाउड टू द कॉलर। अब भाई ये जो है टेक्स्ट कॉल, ये बेसिकली जो भी चीज़ें आप बोलेंगे या सामने वाला बंदा बोलेगा उसकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको टेक्स्ट में दिखाई देगी। कैसे? इस टॉगल को यहाँ से ऑन करना है। अब सामने वाला जो भी बोलेगा वो आपको सारा वॉइस के साथ में सुनाई तो देगा ही, साथ में लिखित में भी दिखाई देगा। कैसे? यहाँ पर आपको कोई भी कॉल आता है तो वो होगा, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए आप यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज का हेल्प ले सकते हैं, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, रशियन है, स्पेनिश है, और यहाँ पर आप अलग अलग लैंग्वेज को यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर वॉइस इनपुट दे सकते हैं और स्पीच का जो रेट है उसको यहाँ से घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं अपनी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे साउंड सुनाई देगी। और अगर मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ तो काफी अटपटा सा लग रहा है, लेकिन हम इसको नॉर्मल रेंज में रखेंगे। तो यहाँ पर आपके जब भी टेक्स्ट कॉल होगा या आपके पास कोई भी कॉल आएगा उसके लिए आपको यहाँ पे इस फीचर को ऑन रखना पड़ेगा। साथ ही में यहाँ पर आपको क्विक रिस्पांस का एक फीचर मिलता है, जहाँ पर आप इनमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आप बिजी हैं, आप रिस्पांस नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक क्विक रिस्पांस का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो आप कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और इनके अलावा आप यहाँ से अपने अलग शॉर्टकट्स के हिसाब से कुछ अलग टेक्स्ट भी यहाँ पर लिख कर रख सकते हैं, उसको भी सेव यहाँ पे करके रख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है प्ले अदर पर्सन वॉइस, Hear what the other person says during text call in addition to showing on it the screen। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, कॉलिंग के टाइम पे आपको यहाँ पे उस बंदे की आवाज़ भी आएगी। इस डॉगल को भी अगर आप ऑन रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो ये फीचर भी काफ़ी कमाल का है। इस फीचर को भी अगर आप यूज़ करके देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ओके गाइज, सेकंड फीचर है लाइव ट्रांसलेट। भाई ये जो फीचर है ना, ये जो सैमसंग के अंदर जो आया है ना, सैमसंग एआई के साथ में, भाई ये बहुत गजब का फीचर है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रहे हैं और स्पेशली इंडिया के बाहर जा रहे हैं या अदर कंट्रीज में जा रहे हैं, तो भाई अगर आपके पास सैमसंग का स्मार्टफोन है तो इस फीचर को आज की डेट में ऑन करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक रियल टाइम के अंदर ट्रांसलेशन मिलती है ड्यूरिंग कॉल। जी हाँ, कोई भी कॉल अगर आपके पास आती है, आप अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको कन्वर्ट करके सुन सकते हैं। कैसे? इस डॉगल को यहाँ से ऑन करना है और सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है कि किस तरीके से क्या होता है। लैंग्वेज आप अपनी क्या रखना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। देन वॉइस आप कैसा रखना चाहते हैं वो यहाँ पे रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अदर पर्सन की लैंग्वेज क्या रखनी है वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करके रख सकते हैं। उसके बाद अगेन वॉइस कैसे रखनी है, और यहाँ पर आपको सारी वो वॉइसेस मिल जाएंगी जिसके बारे में आप यहाँ पे कोई भी लाइव कॉल के टाइम पे सुनना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, वो सेम यहाँ पर आपको सुनाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंट्री में गए, जैसे सपोज कीजिए आप कहीं रशिया में गए, आप कहीं जापान गए, टोक्यो गए, वहाँ पर वो अपनी लैंग्वेजेस में बोलते हैं, तो वहाँ की लैंग्वेज में वो जो बोल रहे होंगे कॉलिंग के टाइम पे, आप उसको यहाँ पे लाइव ट्रांसलेट करके अपनी लैंग्वेज में सुन पाएंगे। जैसे कि उन्होंने कुछ भी लैंग्वेज में बोला, चाहे इंग्लिश हो, जैसे वो बोलेंगे हाउ आर यू, तो आपको यहाँ पे सुनाई देगा कि आप कैसे हैं। तो एक ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये काम करता है। उसके बाद इससे भी तगड़ा फीचर मिलता है, अगर आपके पास सैमसंग का स्मार्टफोन है भाई, तो ये जो फीचर है ना, ये सिर्फ कॉलिंग के टाइम पे नहीं, यानी कि रियल कॉलिंग करते हैं ना हम लोग, जो हमारे सिम कार्ड से कॉल करते हैं, उसी पे नहीं, यहाँ पर आपके सोशल मीडिया ऐप की कॉलिंग के टाइम पर भी आपको मिलता है।
जो कि सपोर्टिव लैंग्वेज किसमें है, व्हाट्सएप है, मीट है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, गेट रियल टाइम ट्रांसलेशन सपोर्टेड वॉइस कॉलिंग ऐप ड्यूरिंग कॉल, टैप लाइव ट्रांसलेशन एंड द क्विक पैनल टू स्टार्ट ट्रांसलेटिंग। मतलब जो भी आप बात कर रहे होंगे वो उसकी लैंग्वेज में यहाँ पे ट्रांसलेट कर जाएगा। इंग्लिश में अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे हिंदी में सुनाई देगा ट्रांसलेट होकर, वो भी रियल टाइम में। तो भाई ये जो फीचर है ना, इनको आप यूज करके देखेंगे तो काफी मजा आने वाला है। इसी से रिलेटेड एक और जो फीचर है दोस्तों, वो है मोर गैलेक्सी एआई फीचर। इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको कॉल असिस्टेंट वाला बताया, ये हमने ऑन कर दिया है। अब यहाँ पर आपको राइटिंग असिस्टेंट का ऑप्शन मिलता है दोस्तों। राइटिंग असिस्टेंट में क्या होता है दोस्तों कि आप कभी भी जब भी कोई व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे अगर कुछ लिख रहे हैं, आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, आपको लगता है कि मेरी ग्रामर अच्छी नहीं है, मेरे से कई वर्ड्स गलत नहीं बोल दिए, या आप किसी से पूछते हैं या आप किसी से लिखवाते हैं, तो भाई ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कुछ भी कहीं पर भी जाके लिखते हैं, आपको एक ऑप्शन मिलता है वहाँ पर। मैं आपको वो करके दिखाता हूँ एक बार। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने एक नॉर्मल सा टेक्स्ट यहाँ पे इनपुट किया है, जहाँ पर मैंने एकदम गलत लिखा है, हाउ हाई यू आर हाउ, यहाँ पे मैंने लिखा है। तो वो जो मैंने फीचर बताया था ना आपको राइटिंग असिस्टेंट का, उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन मिलता है। मैं आपको थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए। तो यहाँ पर ये जो फीचर है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको चैट का ट्रांसलेशन मिलता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर, राइटिंग स्टाइल मिलता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर पे हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेगा, सेट करेगा और स्पेलिंग सही करेगा। तो देखिए इसने बताया है कि सही तरीका क्या है, हाय हाउ आर यू। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस यहीं से कर सकते हैं। तो देखिए एग्जैक्टली ये सही हो गया। अगेन जाएंगे तो यहाँ पर आप राइटिंग स्टाइल में और भी अच्छा इसको बना सकते हैं कि कैसे आपको लिखना है, प्रोफेशनली, कैजुअली, सोशल, पोलाइट, इमोजीफाई, ये सब वे भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे वापस जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे एआई। अब यहाँ पर आप कंपोजर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। कोई बढ़िया मेल वगैरह अगर आपको लिखना है, कोई लेटर वगैरह आपको लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। साथ में स्टैंडर्ड का ऑप्शन है, ईमेल, सोशल मीडिया, कमेंट। पोलाइट के अंदर जाएंगे तो आपको ये कैजुअल, प्रोफेशनल और पोलाइट का ऑप्शन मिलता है, राइट। अब यहाँ पर हम फिर से जाएंगे इसके ऊपर एआई पे और चैट ट्रांसलेशन मिलता है, जहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में अपनी चैट को ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑटो भी है और कोई भी लैंग्वेज जो आप चाहते हैं उसको यहाँ पे आप चैट ट्रांसलेशन कर सकते हैं। यहाँ से इंग्लिश है तो मैं इसको हिंदी में कर दूंगा, तो यहाँ पर ये हिंदी में दिखाई देगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हिंदी में हो गया है, हाय हाउ आर यू, नमस्ते तुम कैसे हो। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इस फीचर को ऑन करना है ताकि आप कभी भी कोई टेक्स्ट पर लिखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा और हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर है रिकॉर्ड कॉल्स। दोस्तों ये जो फीचर है ना, काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स के अंदर सैमसंग के ऑन रहता है, काफ़ी स्मार्टफोन्स में ऑन नहीं रहता है। अगर ऑन नहीं रहता है तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट आपको मिलता है, जहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। ऑटो ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड कॉल्स का है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप जब भी कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पर आप जो बोल रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, उसको ये ट्रांसक्राइब कर देगा एक लिखित में। जी, ऑडियो की लिखित में भी आएगा और ऑडियो आपका रिकॉर्ड भी होगा। तो ये भी एक एआई का फीचर है जो कि इसके अंदर यहाँ पर है। अगर आप चाहे तो उसको ऑटो में ऑन रख सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स वगैरह को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती चीज़ तो वो कर सकते हैं। ऑटो कॉल रिकॉर्ड में क्या रहता है दोस्तों, कोई भी फोन आएगा तो यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगी। सो नोटिफिकेशन आफ्टर रिकॉर्डिंग, तो जैसे अगर आपको लगता है कि मेरी कॉल रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है, आप फोन को देख रहे हैं तो यहाँ पे आफ्टर रिकॉर्डिंग के बाद आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगी। रिकॉर्डेड कॉल्स के लिए यहाँ पर जाएंगे तो आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर आपके स्टोरेज के अंदर ये सेट हो जाता है। और डिलीट रिकॉर्डिंग ओल्डर देन 1 मंथ आप यहाँ से कर सकते हैं अगर आपके कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर है। तो ये एक फीचर है जिसको आप ऑन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये एक फीचर है कॉलर आईडी स्पैम प्रोटेक्शन। यहाँ पर इस डॉगल को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो कॉलिंग फीचर है ये स्पेशली है स्कैमिंग कॉल्स के लिए। फर्जी की कॉल्स आते हैं हमारे पास, तो बहुत सारे स्कैम कॉल्स आते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए, ओनली ब्लॉक हाई रिस्क स्कैम। तो मैं बोलता हूँ ब्लॉक ऑल स्पैम एंड स्कैम कॉल्स। ये भी आपको सैमसंग के अंदर मिलता है। जो भी आपके पास स्कैम कॉल्स आते हैं या स्पैम कॉल्स आते हैं, आप उनको इस फीचर के साथ ऑन करके ब्लॉक कर सकते हैं टोटली। उसके बाद जो फीचर आता है दोस्तों वो है कॉल बैकग्राउंड। अब यहाँ पर आपको सिम 1 सिम 2 अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर भाई आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आप अगर यहाँ देखेंगे तो काफ़ी सारे बैकग्राउंड मिलते हैं, जैसे आपको वॉलपेपर मिलता है, वीडियो मिलता है तो वीडियो लगा दीजिए। जहाँ पर आप ये वीडियो सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप सेट एज कॉल बैकग्राउंड भी कर सकते हैं। जब भी आपको कोई कॉल आएगा या आप किसी को करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप सुनाई देगा। साथ में यहाँ पर आपको म्यूजिक का ऑप्शन भी मिलता है, देखिए म्यूजिक चल रहा है तो यहाँ पर चेंज साउंड मोड वाला ऑप्शन आता है, तो सेट एज कॉल बैकग्राउंड कर सकते हैं। और यहीं से आप अपने हिसाब से कोई भी वॉलपेपर वगैरह भी सेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से हम बैक जाते हैं तो सिम 1 सिम 2 के ऊपर भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट कॉल इन्फॉर्मेशन पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपकी जो पिक्चर है वो अगर आपके दोस्त के पास या आपके फैमिली मेम्बर्स किसी का सैमसंग का स्मार्टफोन है तो उनको वो वाली पिक्चर दिख जाएगी जो भी आप यहाँ पर पिक्चर सेट करेंगे। इवन यहाँ पर आपको एक अच्छा ऑप्शन ये मिलता है कि यहाँ पर आपको पिक्चर का जो साइज़ है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगता है। ठीक है, तो आपके भी आएगा, वो सामने वाले की इमेज छोटी और बड़ी कर सकते हैं। और यहाँ पर शो कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर्स का चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको बंद रख सकते हैं। ओके गाइस, तो ये जो फीचर है बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है जिसका नाम है आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स। इस पर क्लिक करेंगे।
अब भाई यहाँ पर ना एक कमाल का फीचर मिलता है जो कि बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते। आप ये देख रहे हो, जेस्चर टू आंसर कॉल्स, ये एक स्वाइप वाला ऑप्शन है, एक टैप वाला ऑप्शन है। स्वाइप में क्या होता है, आप फोन आता है आप यूँ करते हो, कभी कभार हमारे हाथ बिजी होते हैं, गीले होते हैं, हम स्वाइप नहीं कर पाते। तो One UI 7 से ये फीचर स्टार्ट हुआ था और अब तो सबको मिलने लगा है, तो मैंने टैप कर दिया है। टैप वाला सेलेक्ट करोगे, कोई भी कॉल आएगा, हाथ गीला भी है ना, तो ऐसा टैप किया, फोन ऑन हो गया, आप सामने वाले से इजीली बात कर पाएंगे। ये फीचर को ऑन कर लो, बहुत बेसिक सा फीचर है। दूसरा फीचर है आंसरिंग यूजिंग स्पीकर। अब क्या होगा कि जब भी आपके पास कॉल आ रहा है, आप बिजी हो, आप फोन पे ध्यान नहीं है, आप कहीं पे बिजी हो, आपका फोन मतलब चल रहा है, तो क्या होगा कि आप जैसे ही बात कर रहे होगे, कॉल अटेंड करोगे, ऑटोमेटिकली आपका जो सामने वाले की आवाज़ है वो लाउड स्पीकर पे चली जाएगी। तो ये आंसरिंग यूजिंग स्पीकर, जब भी कोई कॉल आएगा ऑटोमेटिकली स्पीकर पे चले जाएगा। तो ये भी एक फीचर दिया, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा एनालाइज किया, आजकल लोग ना कान पे नहीं लगाते फ़ोन को, डायरेक्ट लाउड स्पीकर पे बात करते हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर है, इसको भी ऑन कर लीजिए। इसके बाद एक फीचर है रीड कॉलर नेम अलाउड। अगर आप अपने रूम से कहीं दूर हैं, आपको लगता है फ़ोन रखा हुआ है और फ़ोन आ जाएगा, इंपॉर्टेंट कॉल्स होते हैं, तो भाई यहाँ पर अगर आपने उनका नाम सेव कर रखा है तो आपका जो फ़ोन है उसका नाम चिल्ला चिल्ला के बताएगा। जैसे कि भाई आपका किसी ने आपने सेट कर रखा है नाम, तो उसका नाम ये लाउडली बोलेगा, तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी और आप पता लग जाएगा कि हाँ ये कॉल आया है। तो आप फटाफट से इस फीचर को भी ऑन कर सकते हैं, तो काफ़ी सही रहेगा। ओके, एक फीचर है दोस्तों आंसर ऑटोमेटिकली कॉल। ये जो फीचर है ना, ये वाला, ये देखिए, ये एक फीचर है, इसको आप ऐसे टॉगल को ऑन करना, आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये। सपोज आपके सामने कोई फ़ोन है, आप उठाना चाहते हैं, टाइम लेना चाहते हैं, नहीं उठाना चाहते, अपने हाथ नहीं लगाना चाहते, मतलब होता है ना कई बार कि हम उठाएंगे नहीं उठाए ऐसा करके और चलो उठाई लेते, तो आप उसको सेट कर सकते हो। जैसे कोई कॉलिंग है, आप आफ्टर 2 सेकंड, आफ्टर 5 सेकंड, 10 सेकंड कस्टमाइज टाइम ये कर सकते हैं। तो आपको कोई कॉल आ रहा है, आपको मालूम है मैं नहीं उठाऊंगा, अपने आप 2 सेकंड बाद उठ जाएगा, 5 सेकंड बाद उठ जाएगा, 10 सेकंड बाद हो जाएगा, तो यहाँ पर आप ये टाइम सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, उस सेकंड्स के हिसाब से सेट हो जाएगा, आपका कॉल बिना हाथ लगाए यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। अगर आपको ये फीचर भी बेनिफिशियल लगता है तो आप ये डेफिनेटली ऑन रखिएगा, अदरवाइज ऑफ रखिएगा। ओके, नेक्स्ट फीचर जो है दोस्तों, ये भी काफ़ी बेसिक सा फीचर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, आज तक लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, मेरे को ना कमेंट में लोग बोलते हैं कि यार तुम्हारा कंटेंट खत्म हो गया है, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, इसलिए तुम ये ऐसी पुरानी चीज़ें बता रहे हो। तो भाई मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि जिनको पता है ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है तो ये मेरा काम है उनको बताना, ताकि वो अपने मोबाइल फ़ोन का एक्सपीरियंस है ना अच्छा ले पाए। ठीक है, तो कंटेंट की कोई कमी नहीं है, लोगों को जो पसंद है मैं वही प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ताकि उनका जो काम करने का तरीका है ना सैमसंग के स्मार्टफोन्स के साथ में, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहे, ईजी रहे और फास्ट रहे। ठीक है, तो ये एक जो फीचर है ना, इसका नाम है कॉल डिस्प्ले वाइल यूजिंग ऐप। अब इस फीचर को आपको देख के क्या समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ ही रहा होगा ना ये क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर आपके पास कोई कॉल आ रही है तो ये पूरी स्क्रीन को ढक लेता है। अब सपोज आप कोई इंपॉर्टेंट मैसेज लिख रहे हो, आप कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो, तो ये बीच में कॉल आ जाएगी तो आप इरिटेशन हो जाएगा, आपको दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये क्यों आ गया बीच में, फिर आप कॉल काटने में लगे रहते हो। तो आप फुल स्क्रीन सेलेक्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छा ऑप्शन दिया सैमसंग ने, या तो आप स्मॉल पॉपअप कर लो या मिनी पॉपअप कर लो। स्मॉल पॉपअप में क्या आएगा, नाम भी आएगा, फोटो भी आएगा और नीचे उसके साथ में सारी डिटेल आएगी और ऊपर की तरफ आएगा ये जो पार्ट है स्क्रीन का वो खाली रहेगा। मिनी पॉपअप में क्या होगा, पूरी स्क्रीन खाली रहेगी, बस मिडिल में ये नाम आएगा। तो यहाँ से भी आप कॉल उठाना चाहो तो ठीक है, नहीं तो आप इनको नहीं करना चाहो। मैं मोस्टली यही रखता हूँ, मैं फुल स्क्रीन वाला भी रखता हूँ, ये भी रखता हूँ, जो बेटर लगता है मैं वो रख लेता हूँ। लेकिन कई बार काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, स्क्रीन के ऊपर कुछ काम करते रहते हैं, कॉल बीच में आती है तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। साथ ही में इनको कोई भी आप चीज़ को सेलेक्ट करते हैं ना, यहाँ से ये देखिए, ये करने के बाद ना इन दोनों में से उसके बाद कीप कॉल्स इन पॉपअप, ये वाला ऑप्शन भी ऑन करना है। तो भाई ये कुछ ऐसे अमेजिंग फीचर्स हैं जिनको आप यूज़ करेंगे तो आपकी जो लाइफ है ना काफ़ी इजी रहेगी और आपका जो एक्सपीरियंस है ना मोबाइल को यूज़ करने का सैमसंग के स्पेशली, वो काफ़ी सही रहेगा मेरे भाई। सो गाइज, ये थे आज के वो सारे अमेजिंग डायल पावरफुल फीचर्स जो कि मैंने आप लोग के साथ में डिस्कस किए हैं। अगर आपके भी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में किसी के पास सैमसंग का स्मार्टफोन है तो भाई प्लीज़ शेयर करो, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से कॉमेंट्स में पूछते रहते हैं, ऐसी पुरानी चीज़ें पूछते हैं जिनके ऊपर मैं काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ, काफ़ी वीडियोज़ बनाए। तो भाई ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, लेकिन मैं हर बार नहीं अपनी तरफ से ये चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ कि ताकि लोगों को पता रहे। आज बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ तो उनको पता ही नहीं है इतनी बेसिक फीचर्स। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो आपको और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस थैंक यू फ्रॉम टेक्ट्रॉनिक्स, टेक केयर, जय हिंद।